नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री योगा क्लास। आज हम आपके लिए लाए हैं एक्सरसाइज स्वस्थ हृदय के लिए। जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं और जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम्स नहीं हैं, सभी लोगों को हार्ट के लिए को स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। नियमित रूप से आप मॉर्निंग टाइम पर या इवनिंग टाइम पर खाना खाने के 4 घंटे पहले तक आप ये एक्सरसाइज तो करिए। एवरीडे एक्सरसाइज करने से आपका हार्ट है स्वस्थ रहेगा। सबसे पहले देखेंगे जो हार्ट अटैक हैं वो होते क्यों हैं, हार्ट में प्रॉब्लम होती क्यों है। हमारा जो रूटीन है, दैनिक खान पान है, इससे आजकल जो ब्लड है उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है ना। जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो हमारी वेन्स हैं, उनमें प्रॉपर तरीके से ब्लड नहीं पहुंच पाता है। हमारे जो शरीर का ऊपरी हिस्सा है वहाँ पर ब्लड नहीं अच्छे से पहुंच पा रहा है। वेन्स जो ब्लॉक हो जाती हैं तो जो ब्लड है उसको छानने का जो काम करती हैं वो पूरी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, और हार्ट में ब्लॉकेज की वजह से हार्ट भी अच्छे से काम नहीं करता है। पहले देखा था आफ्टर 40 ईयर्स पंपिंग कम हो जाती है, हार्ट हृदय की धड़कन कम हो जाती है, लेकिन अब तो छोटे छोटे बच्चों के साथ भी प्रॉब्लम हो रही है। क्यों? क्योंकि बच्चों का भी खान पान अच्छे से नहीं हो पा रहा है। आप मैंने पहले भी आपको बताया है, खान पान के साथ योगा एक्सरसाइज भी जरूरी है। लाइफ में बैलेंस बहुत जरूरी है, ठीक है ना। जिनको अभी ऑपरेट हुआ है, जिनका भी हार्ट का कुछ भी ऑपरेशन वगैरह हुआ है, वो कम से कम 3 से 4 महीने तक का गैप लेंगे, अपने डॉक्टर से सलाह लेंगे, तब एक्सरसाइज करेंगे। ओके, सबसे पहले हम आपको बताते हैं एक्सरसाइज। योगासन है हस्त उत्तानासन। सबसे पहले देखेंगे आप अपने शोल्डर के बराबर से नीचे पैरों में गैप देंगे। गैप देने के बाद सांस को लेते हुए हाथ ऊपर लेते जाएंगे। अब देखेंगे आपके जो घुटने हैं वो प्रॉपर सीधे रहेंगे। सीधे रहने के बाद आप घुटने को, जब आप आपके हाथ ऊपर की तरफ जाएं तो धीरे से आप अपने घुटने को मोड़ेंगे, हिप को पीछे ले जाएंगे और इस हिस्से से ही आपको पीछे झुकना है, ठीक है। स्टार्ट करती हूँ। हाथ को ऊपर लेते जाइए, घुटने आगे करिए, घुटने आगे करके हिप को बाहर निकालिए और कमर से पीछे झुकने की कोशिश करिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप पूरा झुके, थोड़ा थोड़ा झुकने की कोशिश करिए। सांस छोड़ते हुए वापस आइए। अगेन कम से कम 3 से 4 टाइम तो आपको करना ही करना है। फिर से हाथ लेते जाइए, घुटने आगे, हिप पीछे और पीछे की तरफ झुकिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज है वीरभद्रासन। सबसे पहले देखेंगे आपके पैरों में स्पेस, ठीक है। आपको एक पैर को आगे बढ़ाना है, बढ़ाते जाइए। आप जितना फैला सकें उतना पैर फैलाइए। पैर फैलाने के बाद आप देखेंगे अभी आप सीधे हो, सीधे होने के बाद ट्विस्ट करेंगे, टर्न, ठीक है। अब इसके बाद आपका जो दूसरा पैर है वो बिल्कुल सीधे होना चाहिए, बिल्कुल सीधे होगा। जब आप इस साइड को मुड़ चुके हैं, मुड़ने के बाद आप अपने हाथ ऊपर ले जाएंगे, थोड़ा झुकेंगे। जो बिगनर्स हैं उनको ज्यादा झुकने की जरूरत नहीं है। वापस आएंगे, हाथ पीछे ले जाएंगे, अपनी पोजीशन पे आएंगे। ऑपोजिट साइड भी करना है आपको। ये पैर अब देखिए बिल्कुल सीधा रहेगा, इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे पैर को। अभी आप सीधे खड़े हैं, फिर आप ऑपोजिट साइड ट्विस्ट करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ाइए, हाथ ऊपर ले जाएंगे, थोड़ा सा झुकने की कोशिश करेंगे, वापस आएंगे, पैरों को वापस लेके आएंगे। ओके, 3 से 4 टाइम करना है। आपको अपनी बॉडी को पेन नहीं देना है, जितना आप स्ट्रेस हो पा रहे हैं उतना ही आप खिंचाव दीजिए। नेक्स्ट आसन है वृक्षासन। ये बहुत अच्छा आसन है, लेकिन बैलेंसिंग भी बहुत जरूरी है।
सबसे पहले आप देखेंगे पैरों के बीच थोड़ा सा गैप देंगे आप। गैप देने के बाद आप जो बिगनर्स हैं वो सबसे पहले देखेंगे थोड़ा सा पैर उठा करके बैलेंस एक पैर से बनाना सीखेंगे। स्टार्टिंग में आपको धीरे धीरे ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। एक पैर में बैलेंस देंगे, दूसरे पैर को उठाएंगे धीरे धीरे, फिर इस पैर को घुमा करके आपको इधर लगाना है। ठीक है, अब देखेंगे कि मेरा जो ये घुटना है वो देखेंगे बिल्कुल सीधा है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप है हाथों को ऊपर ले जाएंगे। अब आपको अगर बैलेंस आपने अच्छे से बनाना सीख लिया है तो हाथों को जोड़ करके नीचे आइए। बैलेंसिंग बहुत जरूरी है। धीरे से हाथ बाहर निकालेंगे, धीरे से पैर नीचे। ऑपोजिट साइड से भी सेम करेंगे। देखेंगे अगर आपने प्रॉपर बैलेंसिंग कर ली, हाथ ऊपर ले जाएंगे, धीरे से हाथों को ज्वाइन करेंगे। चेस्ट एकदम खुला हुआ होगा। थोड़ी देर आप इसी मुद्रा में रुक सकते हैं। हाथों को नीचे करेंगे, वापस अपनी पोजीशन पे आएंगे। वृक्षासन करने के बाद अब हम करेंगे अंजनी आसन। सबसे पहले आप क्या करेंगे, वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठने के बाद आप दोनों हाथों को आगे लाइए। आगे लाने के बाद आपका एक पैर आगे होगा। आगे होने के बाद आप अपने पैर को फैलाएंगे। पैर को फैलाने के बाद पैर जो आपका पंजा है उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में देंगे। धीरे से आप अपने हाथों को ऊपर ले जाएंगे। देखेंगे आपका घुटना इसके बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है, वापस ऑपोजिट साइड से करेंगे। वापस सांस लेना और छोड़ना है। वापस वज्रासन कम से कम 2 टाइम्स आपको करना है। नेक्स्ट पोजीशन है भुजंगासन। सीधे आपको अपने मैट पे प्रॉपर लेट जाना है। हाथों को सीधे रखेंगे। सीधे रखने के बाद आप देखेंगे कि आपको धीरे धीरे उठना है, जितना आप उठ सकते हैं। भुजंगासन, ये आसन मैंने आपको कम से कम 2 टाइम्स करने हैं। ठीक है, सबसे पहले आप देखेंगे अगर आपका ऑपरेशन हुआ है तो बिना डॉक्टर की सलाह के आप बिल्कुल मत करिए। और आपके लिए प्राणायाम, अनुलोम विलोम, शीतली प्राणायाम भी बहुत फायदेमंद होगा। ठीक है, अनुलोम विलोम आप फुल स्पीड से मत करिए। पहले स्टार्टिंग स्लो स्पीड से करेंगे, फिर मीडियम, फिर हाई। ठीक है, ये आसन आपके हेल्थ के लिए, आपके हार्ट के लिए बहुत फायदेमंद होंगे। उम्मीद करती हूँ यह एक्सरसाइज आपको अच्छे लगे होंगे। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।